जय हिंद बच्चों, आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया है कि आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, 9th का फिजिक्स, जिसके अंदर पढ़ेंगे हम क्या, विज्ञान और मापन। क्या पढ़ेंगे जी? विज्ञान और मापन। विज्ञान और मापन। इसको अंग्रेजी में देखा जाए तो क्या कहेंगे? इसको साइंस कहेंगे, SCI। इसको क्या बोलेंगे? मेजरमेंट। इसको अंग्रेजी में कहेंगे साइंस और इसको कहेंगे मेजरमेंट। और आपको बता दें कि जो विज्ञान है वो पूरी तरह से मापन पे आधारित है। यदि मापन ना हो, यदि किसी भी राशि को मापने के लिए कोई व्यवस्थाएं नहीं हो, अर्थात मात्रक ना हो, तो हम क्या किसी भी राशि को माप नहीं पाएंगे। राशि कहने का मतलब क्या? जैसे वो आपका द्रव्यमान को नापने के लिए kg है। तो क्या देखेंगे हम? साइंस और मेजरमेंट के बारे में। तो मापन के अंतर्गत हम क्या देखेंगे? जैसे आपका हो गया क्षेत्रफल, हो गया द्रव्यमान, हो गया आपकी लंबाई, हो गई, ये सब क्या है? राशियां हैं। क्या ये सब? राशि है। उनको नापने के लिए मात्रक की जरूरत होती है। और इन्हीं राशि और राशियों की मदद से, इन्हीं राशियों को जो मापने के लिए जरूरत होती है मात्रक होती है, इन्हीं सब चीज के ऊपर क्या है? विज्ञान बना है। अर्थात क्या कह सकते हैं हम स्टार पॉइंट में? विज्ञान मापन पर आधारित है। क्या है? विज्ञान मापन पर क्या है? आधारित है। यहाँ से एक शब्द में कह सकते हैं क्या, विज्ञान जो है बिना मापन का बन ही नहीं सकता है। क्लियर? अब देख लेंगे कि विज्ञान किसे कहते हैं। विज्ञान का डेफिनेशन, विज्ञान क्या है? विज्ञान क्या होता है कि सावधानी पूर्वक किए गए प्रयोग और परीक्षण से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। लिख लीजिए। हमने क्या कहा अभी कि सावधानी पूर्वक तक क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग एवं परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अर्थात विज्ञान जो है वैज्ञानिक द्वारा एक काम करने के तरीके से प्राप्त होता है। क्या होता है? वैज्ञानिकों द्वारा एक काम करने के तरीके से ये ज्ञान प्राप्त होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। अर्थात वैज्ञानिक कैसे सावधानी पूर्वक करता है और क्रमबद्ध तरीके से करता है। क्या करता है? इस तरीके से क्या करता है? प्रयोग करता है, परीक्षण करता है, उससे जो ज्ञान होता है उसी को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। तो वैज्ञानिक बताइएगा कितने तरीके से काम करता है? वैज्ञानिक को काम करने के 5 तरीके हैं। क्या है? 5 तरीके हैं। तो पहला क्या होता है वैज्ञानिक का काम करने का तरीका? घटनाओं का सावधानी पूर्वक करता है वो परीक्षण। पहले क्या करता है? घटनाओं का परीक्षण करता था, जांच करता है कि क्या घटनाएं क्या है, कैसे हो सकती है। क्लियर? वैज्ञानिक को काम करने का दूसरा तरीका क्या है? संभावित कारणों का वो अनुमान लगाता है। क्या लगाता है कि ये घटनाएं जो घटी होगी वो कैसे कैसे घटी होगी। क्लियर? तीसरा कारण है क्या है? परीक्षणों और प्रयोगों द्वारा उन सभी कारणों का जांच। अर्थात क्या कि वो जितने भी कारण थे सभी को क्या करेगा? प्रयोग और परीक्षण करके क्या करेगा? उसका जांच करेगा। क्लियर? चौथा है जांचों के आधार पर किसी निष्कर्ष पे पहुंचना। अर्थात ये कि जितने भी जांच वो वैज्ञानिक द्वारा किए गए हैं उनके आधार पर किसी एक डिसीजन पे पहुंचना, निष्कर्ष पे पहुंचना कि इसके इन सभी घटनाओं का क्या कारण है। क्लियर? और 5वां तरीका क्या है? आवश्यकता अनुसार विचारों और सोचों में अपरिहार्य परिवर्तन। यदि कोई गलती कारण निष्कर्ष गलत निकल गई हो तो बाद में सुधार होने के बाद क्या करेगा? उस निष्कर्ष में परिवर्तन किया जा सकता है। क्लियर? आप केमिस्ट्री में देखने के लिए मिलेगा बहुत सारे लॉ को गलत किया गया है, फिर नए कानून नियम को बनाया गया है, नए सिद्धांतों को बनाया गया है। क्लियर? तो यहाँ से आप सीख लिए कि विज्ञान क्या है। अब देख लेंगे कि विज्ञान जो है वो बटा कितने भागों में। आप इन सभी को उतार लीजिए, एग्जाम में काम आएगी। देखिए, विज्ञान को हम मुख्यतः 2 भागों में बांटते हैं। किसमें बांटते हैं? 2 भागों में। पहला क्या है? भौतिक विज्ञान। क्या है? भौतिक विज्ञान। इसको अंग्रेजी में कहते हैं फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस। दूसरा क्या है? जीव विज्ञान। क्या है? इसको क्या कहते हैं? लाइफ साइंस, या कह सकते हैं बायोलॉजी। आपके भौतिक विज्ञान कितने पार्ट में बटे हुए हैं? 2 भागों में। कितने में? 2 भागों में। एक भौतिकी है, दूसरा रसायन शास्त्र है। भौतिकी को कहेंगे फिजिक्स। क्या कहेंगे? रसायन शास्त्र को क्या कहेंगे? केमिस्ट्री। अब भैया बताइए, अब लाइफ साइंस को कितने भागों में बांटा गया होगा? इसको भी 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 2 भागों में। पहला क्या है? पहला है वनस्पति विज्ञान। दूसरा क्या है? प्राणी विज्ञान। मतलब ये पहले पढ़ना होगा, ये दूसरा होता है। तो प्राणी विज्ञान को क्या बोलेंगे अंग्रेजी में? जियोलॉजी। और वनस्पति विज्ञान को बोलेंगे बॉटनी। क्लियर? अब देखिए इसमें क्या होता है। फिजिकल साइंस में क्या पढ़ेंगे? भौतिकी और रसायन शास्त्र में के बारे में पढ़ेंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपके 9th क्लास में 2 स्पेशल बुक दी गई है। क्लियर?
अब जीव विज्ञान के बारे में देख लेंगे। जीव विज्ञान को दो भागों में बांटेंगे, एक वनस्पति विज्ञान, दूसरा प्राणी विज्ञान। प्राणी विज्ञान में हम क्या पढ़ेंगे, जीव जंतु के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि मानव हो गया, गधा, घोड़ा, इस सब के बारे में पढ़ लेंगे। लेकिन वनस्पति विज्ञान के बारे में क्या पढ़ेंगे, हम पेड़ पौधे के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से पेड़ में कैसी कैसी चीज़ें होती है। वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत हम ऐसे पढ़ेंगे। क्लियर। ये तो आपका हो गया क्या, विज्ञान। ये सभी चीज़ें किसके ऊपर आधारित है, मापन। बिना मापन का ये सब नहीं होगा। मापन का दीजिए, अनुमान का दीजिए, तुलना का दीजिए, इन्हीं सभी के आधार पे क्या होता है, विज्ञान आपका बना हुआ है। क्लियर। अब हम देख लेते हैं कि मापन क्या है, मेजरमेंट क्या है, कैसे विज्ञान जो है मापन के ऊपर आधारित है। क्लियर। इन सभी को आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए, मापन क्या है। मापन का अर्थ माप से क्या है, माप से किसी भी चीज़ को यूनिट द्वारा, क्या, किसी भी चीज़ों को एक यूनिट द्वारा जब हम दिखाते हैं तो वो क्या कहते हैं, माप कहते हैं। ठीक। तो मापते हैं हम किसको, किसी राशि को मापते हैं। किसको मापते हैं हम, किसी राशि को। अब किसी राशि को मापने के लिए हमको क्या चाहिए, एक मात्रक चाहिए। क्या चाहता है, मात्रक। ये मात्रक देखिए किसको कहते हैं, देखिए तो मानक माप क्या हुआ, यही ना। चलिए देखिए, जैसे पहले हम देख ले राशि किससे कहते हैं। राशि के अंतर क्या आ गया आपका आ गया द्रव्यमान। क्या हो गया, ये द्रव्यमान। लंबाई क्या हो गया, लंबाई क्या हो गया, चाल नापनी है। क्या नापनी है, चाल। इन सभी चीज़ों की हमको ज़रूरत होती है। क्या होती है, राशि की हमको ज़रूरत होती है। और उस राशि का अनुमान या तुलना करने के लिए हमको क्या चाहिए, एक, इसको मापने के लिए हमको कोई चीज़ चाहिए। इसकी ज़रूरत है कि कितने लंबाई चले, कितना दूर चले, जो कि हमको आगे किसी भी काम को आसान तरीके से करने में मदद मिले। क्या, ये सब आपकी राशि होगी। और इन सभी को जो हम मापते हैं, क्या, किसी भी राशि को, ये सब राशि होगी। मापने के लिए एक मानक मापों की आवश्यकता होती है। अब मानक मापों को, द्रव्यमान को मापने के लिए क्या चाहिए, किलोग्राम चाहिए, पाउंड चाहिए, और क्या चाहिए, ग्राम चाहिए, ये सब चाहिए, वेट चाहिए, होगी ना। तो ये क्या हो गया आपके लिए, किलोग्राम, पाउंड, ग्राम, ये सब क्या हो गया आपके लिए, मानक माप हो गया। क्या हो गया, माप हो गया। इसी को क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं इसी को, मात्रक। ये सब आपका क्या हो गया, मात्रक हो गया। क्या हो गया, बोलिएगा, मात्रक। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। और ये सब क्या हो गया, आपकी राशि हो गई। इसको अंग्रेजी में क्वांटिटी कहते हैं। क्लियर। तो क्या बोल रहे थे, मात्रक किसे कहते हैं, किसी भी राशि को मापने के लिए एक मानक मापों की आवश्यकता होती है, तथा इस तरह के मापों की आवश्यकता होती है। इसी को क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। क्लियर। यदि हम माप ही नहीं पाएंगे तो हम क्या करेंगे, विज्ञान को नहीं सीख पाएंगे। क्लियर। अब क्या कहने का क्या मतलब है, यदि देखिए हम किसी भी राशि का जो हम परिमाण निकालते, क्या निकालते हैं, परिमाण निकालते हैं, वो क्या, तुलना करके निकालते हैं। क्या करके, तुलना करके। जैसे मान लिया कि हम बोल लिए कि हमारे पास 3 kg चीनी है। क्या है, 3 किलो चीनी है। तो इसके कहने का क्या मतलब हुआ कि एक ऐसा वेट है जिससे कि 3 गुना चीनी हमारे पास है, और उस 1 kg वाले वेट को हम समझते हैं। हाँ, तो हम लोग को इसका अंदाज हो जाता है कि हमारे पास कितना चीनी है, उस 1 किलो के 3 गुना चीनी है। यदि हम बोल दें कि हमारे पास 4 मीटर कपड़ा है, अर्थात हम यहाँ तुलना क्या कर लेते हैं कि 1 मीटर की एक ऐसी फीता होती है, और उस फीते की लंबाई के 4 गुनी लंबाई के हमारे पास क्या है, एक कपड़ा है। ये तो भी कोई वस्तु है। क्लियर। तो ये सब जो हमको क्या मिलता है, एक तुलना से मिलता है। क्या बोलिएगा, तुलना के अकॉर्डिंग हम क्या कर पाते हैं, उसका परिमाण निकाल पाते हैं, उस राशि के बारे में हम जान पाते हैं। क्लियर। तो यहाँ हमने क्या देखा कि एक राशि होती है, मात्रक होती है, और विज्ञान देख लिए, मापन देख लिए। ठीक। तो इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें राशि जो है कितने प्रकार की होती है, राशि के बारे में और ज़्यादा जानकारी प्राप्त करेंगे अगले वीडियोज़ में। तो आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेक्चर के साथ।